स्वागत मेरे चैनल में। दोस्तों आपको दिखाना चाहता हूँ कि जैसे दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी होगा आपका रूम की बात करें तो रूम में जो बेड की डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन किस तरह से होना चाहिए बेड का। वो डायरेक्शन आपका होना चाहिए बेसिकली साउथ और ईस्ट की साइड में। आपको जो सिराना होना चाहिए, जो सिराना होगा या ईस्ट में होना चाहिए या साउथ में होना चाहिए। बेसिकली क्या होता है कि ईस्ट क्या होता है, ईस्ट से सूरज निकलता है। और दूसरी बात क्या है, साउथ में क्या होता है, शीतलता होती है, जो सी होता है, शीतलता में सीधे होता है। नॉर्थ और वेस्ट में इसलिए निकलता है, वेस्ट में अगर सर होगा तो आपका ईस्ट की तरफ पैर होंगे। तो बेसिकली ये माना गया है कि अगर आप बेसिकली क्या करोगे, साउथ में सर करोगे तो उसके क्या होता है, नॉर्थ में आपके पैर होंगे। तो नॉर्थ में क्या होता है, मैग्नेटिक पावर होता है। इसलिए नॉर्थ की साइड में इसलिए सर नहीं रखते क्योंकि आदमी का सर वगैरह क्या भारी होता है, सर दर्द होता है, इसलिए लोग क्या करते हैं नॉर्थ में सर नहीं रखते हैं। ठीक है, साउथ में शीतलता होती है लेकिन आदमी का दिमाग क्या होता है, ठंडा होता है। इसलिए ये माना गया है कि आपको साउथ की तरफ को और ईस्ट की तरफ को आपका सर होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है। बेसिकली क्या है कि मैं आपको इस टाइम इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि नाइट में बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि रूम में हमें किस तरह से अपना बेड का डायरेक्शन करना चाहिए। तो देख लीजिए मेरे जैसे ये वाला बेड देख लीजिए, तो मेरे बेड का जो डायरेक्शन है इस टाइम पे क्या है, ईस्ट साइड, ईस्ट और साउथ में है। ईस्ट साउथ में है, ईस्ट साउथ में तो बहुत बेहतर कंडीशन में है ये डायरेक्शन। अगर बाय द मैं इस डायरेक्शन को चेंजेस करने की बात करूँगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि या तो मुझे साउथ में करना पड़ेगा या तो ईस्ट में। इससे अगर मैं नॉर्थ में करूँ तो नॉर्थ में मैग्नेटिक पावर हो जाएगा। इस पर कंडीशन क्या होगी, आपके माइंडेड के इफेक्ट माइंड पर क्या होता है, जोर पड़ेगा, आपको सर दर्द होगा, कई तरह की दिक्कत होगी। लेकिन साउथ में क्या होता है, शीतलता होती है। साउथ साइड में शीतलता होती है, माइंड में क्या होता है, फ्रेशनेस आती है, आदमी क्या होता है, एक्टिव रहता है ज़्यादा। तो इसलिए ध्यान रखना कभी भी आप जो दूसरी बात एक और बताना चाहता हूँ, जब आप खिड़कियाँ लगाते हो तो खिड़कियाँ देख लीजिए, ये खिड़कियाँ हैं, देख, एक खिड़की है, दूसरी खिड़की है, दो खिड़कियाँ लगा रखी है आपने। तो कम से कम दो खिड़कियाँ आपके ड्राइंग रूम बेडरूम में होनी चाहिए। कम से कम दो खिड़कियाँ बेडरूम में होने का बोलो कि क्रॉस वेंटिलेशन जरूरी, बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट होता है कि कभी क्या होता है, एक साइड से आपका एयर का फ्लो होता है, दूसरी साइड से एयर आपकी बाहर निकलती है। जैसे आपने कांच खोलना है, नहीं तो क्या होता है, कांच चटकने की डर होती है, लोगों को पता नहीं होता क्रॉस वेंटिलेशन क्या होता है। क्रॉस वेंटिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटेड होता है बिल्डिंग्स में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंटेड बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं समझते। लोग सोचते हैं कि वेंटिलेशन तो हो रहा है, लेकिन क्रॉस वेंटिलेशन कैसे होता है, क्रॉस वेंटिलेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंटेड वाली बात है, छोटे छोटे पॉइंटेड वाली बात होती है। लेकिन जैसे हम क्या करते हैं, देख लीजिए खिड़कियाँ हम बनाते हैं इस तरह से बनाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे हमारे ये वाला डायरेक्शन देख लीजिए, बेड का डायरेक्शन इस तरह से आ गया। बाय द वे कभी कभी बेड का डायरेक्शन इस तरह होता है। कभी क्या होता है, बैक से भी क्या होता है, उठा हुआ होता है कि आपने देखा हुआ बेड क्या होता है, ऊपर से उठा हुआ होता है। पीछे से क्या होता है, उसमें क्या होता है, पूरा बना हुआ फ्रेम बना होता है जो ऊपर से उठा हुआ रहता है। उस तरह से क्या होता है, उस तरह से आप पल्ले नहीं खोल सकते। उस कंडीशन में क्या होता है कि खिड़कियों की कंडीशन होता है, आर्किटेक्चर अकॉर्डिंग क्या होता है, खिड़कियाँ उस तरह से बनाई जाती है। तो लोग ये खिड़की जैसे सेंटर से बनाई हुई 6x4 की खिड़की बनाई हुई है, लेकिन उस कंडीशन में खिड़की बनाई तो चेंजेज कंडीशन होती है। वो बहुत इंपॉर्टेंट वाले पॉइंटेड होता है, लोग उस चीज़ को डायरेक्ट करें। देखो प्लानिंग की बात अपनी अकॉर्डिंग होती है, लेकिन अब इंटीरियर की बात करें, इंटीरियर में किस तरह से पॉइंटेड रखना है, कहाँ पर आप सोचो। देखो दूसरी बात आपको बताना चाहिए, अलमारी देख लीजिए, ये अलमारी होती है तो अलमारी का कंडीशन क्या होती है, आज के डेट में अलमारी इन साइड बनती है। देखो अलमारी आपको आउटलेट दिख रही है, बिल्डिंग ये एक रूम के अंदर दिख रही है, जो थोड़ी ऑड होगी। ऑड कंडीशन में थोड़ा सा अच्छा व्यू नहीं आता है बिल्डिंग से, तो इसलिए क्या होता है, इनसाइड होने अलमारी होनी बहुत जरूरी होती है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब बिल्डिंग से रिलेटेड वाली पॉइंटेड वाली बात है, किसी से रिलेटेड पॉइंटेड होता है तो आपको सभी चीज़ का सफिशेंटली देखो आर्किटेक्चर अकॉर्डिंग क्या बोला जाता है, अगर ये बोला जाता है कि आपको जो भी प्लान करना होता है, प्लान में सबसे पहले क्या होता है, हर चीज़ को एक एक पॉइंटेड को नोट करना बहुत जरूरी होता है कि किस तरह से आपका पार्किंग है, किस तरह से ड्राइंग रूम की कंडीशन होती है, कहाँ पर आपका कैबिनेट लग रहा है, कहाँ पर आपका डाइनिंग टेबल आ रहा है, कहाँ पर आपके डाइनिंग पोर्शन में आपको सफिशिएंट स्पेस मिल रहा है आपको आने जाने के लिए। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है। तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब भी आप भी प्लानिंग करोगे, जब भी कोई प्लानिंग करते हो, तो इसी में प्लानिंग में सबसे मेन पॉइंटेड आपको हर चीज़ देखनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं कम एरिया में मैं मकान बना नक्शा बना रहा हूँ, तो वहाँ पर आपका स्टेयर का पॉइंटेड वाली बात होती है और पार्किंग, दो इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। ये दोनों आपके बहुत अच्छा प्लानिंग तभी जाके एक बेहतर प्लानिंग बनती है जब ये दोनों अच्छी तरह से आपके प्लान में हो। अदरवाइज आप के प्लान में अगर आपका स्टेयर भी सही नहीं जा रही है और पोर्च भी नहीं है, तो आपके प्लान में कहता हूँ कि प्लानिंग अच्छी तरह से नहीं बोली जा सकती है। ये दोनों चीज़ें बड़ा इस अगर प्लानिंग में आपको पोर्च और स्टेयर सही जा रही है तो 4-5 फ्लोर भी बना दो, बिल्डिंग में कोई दिक्कत नहीं आने की है। इधर दोस्तों ध्यान रखिए, जब भी आप प्लानिंग करते हो सफिशेंट देखना बहुत बड़ी होता है, किस तरह से एक आर्किटेक्चर किस तरह से काम करो, तो ये इंपॉर्टेंट होता है।
धन्यवाद दोस्तों।